नमस्कार दोस्तों, केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 6 के बाद में पार्ट 7 वाली क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम और ली सेटेलियर प्रिंसिपल। तो इसके अंदर जो फैक्टर्स अपने को पढ़ने हैं वो फैक्टर्स है टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट एंड एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। नंबर 1 फैक्टर है जिसके अंदर हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर, ये इक्विलिब्रियम को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे एक शांत पानी है और उसके अंदर एक पत्थर फेंक दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए उसके अंदर वेव्स निकलती है और आफ्टर सम टाइम्स वो वेव्स वापस से सेटल हो जाती है एंड पुनः जो वाटर है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स अप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है एंड अगेन इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो फैक्टर्स में नंबर 1 फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर वाला जो फैक्टर है उसका इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होता है, ये इक्वेशन जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी टेम्परेचर वाले में, कि टेम्परेचर को चेंज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होती है और साथ में इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाता है। इसमें हम दो तरह से पढ़ते हैं, जैसे दो तरह की रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन होती है जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू होती है पॉजिटिव एंड सेकंड होती है जिनमें डेल्टा एच होता है नेगेटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी प्रोसेस इज़ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। कैसे होती है, आओ हम इसको अच्छे से समझते हैं। लाइक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका केसी इस तरह लिखेंगे और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और K2 है एट टेम्परेचर T1 एंड T2। नाउ इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव है, T2 ज़्यादा है T1 से, इसलिए ये वाली पॉजिटिव वैल्यू होगी, दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, फाइनली पॉजिटिव। इसका मतलब log K2/K1 विल बी ग्रेटर देन 0 और क्योंकि log 1 की वैल्यू होती है 0 तो log 1 0 है, इसलिए 0 की जगह रख दिया log 1। K2/K1 एंटी लॉग ले लिया तो K2/K1 ग्रेटर देन 1, सो K2 इज़ ग्रेटर देन K1। इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब हुआ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ेगा और रिएक्टेंट डिक्रीज होगा। सिमिलरली जो एक्सोथर्मिक है उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू है नेगेटिव। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। सेम है, यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू है नेगेटिव, टेम्परेचर है ज़्यादा यानी T2 ग्रेटर देन T1 और फिर हम यहाँ पर K2 और K1 बराबर लिखते हैं। डेल्टा एच इक्वल डेल्टा एच, दिस इज़ द नेगेटिव वैल्यू एंड दिस इज़ पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव। सो फाइनली ये वैल्यू आती है नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स लेस देन log 1। एंटी लॉग लिया तो K2/K1 लेस देन 1, K2 विल बी लेस देन K1। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर K की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स प्रोडक्ट यहाँ पर डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट इंक्रीज होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। नाउ सेकेंड फैक्टर है हमारे पास में वॉल्यूम। देखो दोस्तों, वॉल्यूम का जो अफेक्ट है वो किस तरह से पड़ता है। अगर जेई मेंस और नीट के बारे में बात करें, जेई के बारे में बात करें तो इन एग्ज़ाम में हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पर 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है। डेल्टा एन इक्वल टू 0, तो दोस्तों इस टाइप की रिएक्शन पर वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता। डेल्टा एन ग्रेटर देन 0, ऐसी रिएक्शन में वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है, फॉरवर्ड में। और डेल्टा एन लेस देन 0, तो इस तरह की रिएक्शन वॉल्यूम बढ़ाने पर बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। तो इसको आप लर्न भी कर सकते हैं और ये भी बोलते हैं कि वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड होती है जिधर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं। सो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन in which number of moles of gases increases.
लाइक फर्स्ट है, यहाँ पर मोल, एक मोल डिकम्पोज होने से 2 बन रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ाने पर फॉरवर्ड। इसके अंदर 2 + 1, 3 से 2 बन रहे हैं, यानी वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड, क्योंकि मोल डिक्रीज हो रहे हैं। इसमें 1 + 1 और इधर 2, तो इसमें डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, तो नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। तो इसको वेरीफाई भी करते हैं कि किस तरह से रिएक्शन वॉल्यूम के साथ चेंज होती है। लाइक डेल्टा एन इक्वल टू 0 है, डेल्टा एन इक्वल टू 0, सॉरी डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव। इसका केसी और क्यूसी लिखते हैं फॉर दिस केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर डेल्टा एन की वैल्यू है 1। इक्विलिब्रियम पर दोनों की वैल्यू बराबर होती है। अगर वॉल्यूम को चेंज कर दिया जाए तो वॉल्यूम का इफ़ेक्ट इस तरह से आपको मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इट मीन्स क्यूसी की जो वैल्यू है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो क्यूसी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, और जब क्यूसी लेस देन हो केसी से, तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमिलरली डेल्टा एन नेगेटिव हो तो उसके लिए भी हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। जैसे डेल्टा एन नेगेटिव है फॉर दिस केमिकल रिएक्शन -1 है, इसका केसी लिखेंगे, फिर क्यूसी। इक्विलिब्रियम पर दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, क्यूसी की वैल्यू B/A² होगी, यानी यहाँ पर मोल अपॉन वॉल्यूम होल स्क्वायर। फाइनली अपन ये देखते हैं कि क्यूसी विल बी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्यूसी की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जब क्यूसी ज़्यादा होगा तो ये अपन ने पढ़ भी रखा है कि क्यूसी इज़ ग्रेटर देन केसी, देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। डेल्टा एन इक्वल टू 0 टाइप की रिएक्शन में क्यूसी वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ द वॉल्यूम। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दिस इज द थर्ड फैक्टर जिसका हमें इफेक्ट पढ़ना होता है। इसका इफेक्ट दोस्तों वॉल्यूम के जस्ट अपोजिट है। वॉल्यूम का इफेक्ट है, वॉल्यूम इंक्रीज करने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड होती है जिधर मोल्स बढ़ें, इंक्रीज हो, और प्रेशर वाले में डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन जिसके अंदर मोल डिक्रीज हो प्रेशर बढ़ाने पर। जैसे हम बोलेंगे कि डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 में जाएगा प्रेशर इंक्रीज करने पर बैकवर्ड, लेस देन 0 में जाएगा फॉरवर्ड, और इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर का इफेक्ट वॉल्यूम के इफेक्ट से जस्ट अपोजिट है। सो स्टूडेंट्स, ये 3 फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, बाकी के जो फैक्टर है वो अगली क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।